नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हर तरह की म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर बिल्कुल निशुल्क करवाई जाती है। हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं, जिसके अंदर हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं और आज हमारी 5th यूनिट शुरू हो रही है, जो कि प्रयोगात्मक शास्त्र है, यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल जो काम होगा सारा इसके अंदर आएगा। और भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत, स्वर सप्तक और राग वर्गीकरण इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है संगीत की उत्पत्ति। संगीत की उत्पत्ति आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। ये टॉपिक आपका हर एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले संगीत के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा से हुई है, लेकिन अनेक विद्वानों द्वारा संगीत की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं उनके द्वारा रचित ग्रंथों में मिलती हैं। इनमें से कुछ विद्वान धार्मिक आधार पर तथा कुछ प्राकृतिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगीत की उत्पत्ति मानते हैं। संगीत अनादि है। ऐसा भी कहा गया है कि मनुष्य के साथ साथ ही संगीत का जन्म भी पृथ्वी पर हुआ। सत्य यही है कि संगीत सप्त स्वरों से निकली लहरें हैं, जो जल की धारा की तरह सदैव प्रवाहित होती हैं। आगे देखिए, पाश्चात्य विद्वान फ्रॉयड के अनुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान है। फ्रॉयड क्या मानते हैं? संगीत की उत्पत्ति को एक शिशु के समान। इसको मनोवैज्ञानिक आधार पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार बालक अपनी सभी क्रियाएं जैसे रोना, चिल्लाना, बोलना आदि अपनी आवश्यकता अनुसार सीख लेता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव मानव में मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वयं हुआ। ये क्या मानते हैं? जैसे कि बच्चा अपने आप हर एक चीज़ सीख जाता है, वैसे ही क्या कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार संगीत जो है मानव में मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वयं हो गया। आगे जेम्स लॉग क्या कहते हैं, उनकी बात देखते हैं। वो कहते हैं कि पहले मनुष्य ने चलना, बोलना आदि क्रियाएं सीखी, तत्पश्चात उसमें भाव जागृत हुए, फिर उन भावों की अभिव्यक्ति हेतु संगीत की उत्पत्ति हुई। वो कह रहे हैं कि पहले मनुष्य ने क्या किया? चलना सीखा, बोलना सीखा और बाकी सारी क्रियाएं सीखी। फिर उसमें क्या है? भावों की उत्पत्ति हुई। जो उनके भाव हैं वो जागृत हुए और उन भावों की अभिव्यक्ति के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए ही संगीत की उत्पत्ति हुई। फिर दामोदर पंडित हैं जो, वो क्या कहते हैं कि संगीत के 7 स्वर 7 विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनि की ही देन है। किन्होंने कहा ये बात? दामोदर पंडित ने। और क्या क्या बात कही उन्होंने? मोर से षडज, चातक से ऋषभ, और चातक एक तरह का पक्षी है, ठीक है। बकरे से गंधार, कौवे से मध्यम, कोयल से पंचम, मेंढक से धैवत और हाथी से निषाद स्वर की उत्पत्ति मानी जाती है। शॉर्ट में देखें तो जो सा है वो मोर से, और रे है चातक से, ग है बकरे से, म है जो वो कौवे से, और पंचम है कोयल से, और धैवत यानी कि ध स्वर जो है वो मेंढक से उत्पन्न हुआ माना जाता है, और निषाद यानी कि नी स्वर हाथी से उत्पन्न माना जाता है। तो ये याद कर लीजिएगा, इस तरह का क्रम पूछ लेते हैं कई बार। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। संगीत की उत्पत्ति के आधार बताए गए हैं। इसमें क्या है? देखिए, निम्नलिखित आधार हैं संगीत की उत्पत्ति के। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राकृतिक आधार। क्या है? प्राकृतिक आधार। संगीत का उद्भव स्थल प्राकृतिक ध्वनियों का अनुकरण है। प्रकृति और संगीत का सीधा संबंध जोड़ते हुए अनेक विद्वानों ने संगीत को प्रकृति की आत्मा कहा है। क्या कहा है? प्रकृति की आत्मा। इस संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। जो कोहकाफ नामक पर्वत पर एक पक्षी रहता है, जिसे फ्रांस में क्या कहते हैं? अतीस जन, और यूनान में फेनिक्स कहते हैं। इस पक्षी की चोंच में 7 छिद्र होते हैं, जिसमें से हवा के प्रभाव से 7 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या कह रहे हैं ये? कि कोहकाफ नाम का एक पर्वत है, वहाँ पर एक पक्षी रहता है, जिस फ्रांस वाले उसको कहते हैं अतिशजन और यूनानी उसको कहते हैं फेनिक्स, और इसकी चोंच में 7 छिद्र हैं, और उनमें से जब हवा का प्रभाव होता है तो ये 7 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जो 7 स्वर कहलाई। ये 7 ध्वनियाँ ही 7 स्वर कहे गए। लेकिन इस तरह का कोई पक्षी है भी या नहीं, इस विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इस तरह का कोई पक्षी है या नहीं है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। फिर है, अरब के सुप्रसिद्ध इतिहासकार ओलासी निज़्म ने अपनी पुस्तक विश्व का संगीत में संगीत का जन्म बुलबुल नामक चिड़िया से माना है।
चिड़िया की ध्वनि से प्रभावित होकर आदि मानव उसकी चहक की नकल करके वही स्वर निकालकर आनंदित होते थे। ओलासीनिज्म ने माना है कि ईश्वर ने बुलबुल को संगीत वाहक के रूप में भेजा है। कौन मान रहे हैं ये बात? ओलासीनिज्म। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? विश्व का संगीत। इन्होंने किसको माना संगीत की उत्पत्ति, संगीत का जन्म किससे माना? बुलबुल नामक चिड़िया से। आदि मानव ने इसकी नकल की और आनंदित होकर उन्होंने स्वर निकाले। आगे देखिए, मतंकृत वृहदेशी में कोहल के नाम से निम्न श्लोक भी उपलब्ध है। ये श्लोक देख लीजिए। ये एक श्लोक है जो वृहदेशी के अंदर कोहल के नाम से छपा हुआ है। और कह सकते हैं कि पशु पक्षियों की ध्वनि से संगीत के उद्गम का यह सिद्धांत निसंकोच ही सत्य माना जा सकता है कि आरंभ में अलग अलग ध्वनियों को सुनकर उन्हीं ध्वनियों को निकालने की प्रेरणा पाई हो। परंतु तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा भी माना जा सकता है कि मनुष्य द्वारा अपनी अनुभूति के अनुरूप ही कुछ विशेष ध्वनियों का पाश्चात्य एवं संकलन अपने मन में किया गया है। इस प्रकार अनेक भारतीय विद्वानों ने इस विषय में अपने विचारों को प्रकट किया तथा किसी ने बुलबुल को, किसी ने अतिशजन को और किसी ने जल ध्वनि को, किसी ने पशु पक्षियों के आधार मानकर संगीत की कल्पना की। मनुष्य ने प्रकृति में समाहित ध्वनि एवं गति को समझा और उसे अपने मस्तिष्क में धारण करके उसी तरह की ध्वनि निकालने का प्रयास किया होगा और इसी ध्वनि एवं गति ने आगे चलकर मानव में संगीत के स्वर व लय का संचार किया। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था इस बात का। आगे देखते हैं, जो दूसरा आधार है वो है धार्मिक आधार। संगीत की उत्पत्ति सर्वप्रथम वेदों के निर्माता ब्रह्मा द्वारा हुई। ब्रह्मा ने यह कला शिव को दी और शिव द्वारा सरस्वती को प्रदान हुई। सरस्वती ने संगीत कला का ज्ञान नारद को प्राप्त हुआ। नारद ने स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को संगीत की शिक्षा दी। वहां से भरत, हनुमान आदि ऋषि इस कला में पारंगत होकर भूलोक में संगीत के प्रचारार्थ अवतरित हुए। पंडित अहोबल के अनुसार ब्रह्मा ने भरत को संगीत की शिक्षा दी और पंडित दामोदर ने भी संगीत का आरंभ ब्रह्मा को ही माना है। अब पंडित अहोबल जो मानते हैं वो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ने भरत को संगीत की शिक्षा दी, अहोबल मानते हैं। और पंडित दामोदर भी ये मानते हैं कि इसका आरंभ कहाँ से हुआ? ब्रह्मा से। कुछ विद्वान संगीत का उद्भव ओम शब्द से मानते हैं। यह एक अक्षर ओम अपने अंदर 3 शक्तियों को समाहित किए है, अ, उ और म। ये तीनों ही शक्ति का प्रतीक है। अ शब्द जन्म व उत्पत्ति का प्रतीक है, उ धारक, पालक व रक्षा का प्रतीक और म विलय शक्ति का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं। अ शब्द जन्म व उत्पत्ति का प्रतीक, उ धारक, पालक व रक्षा का प्रतीक और म विलय शक्ति का प्रतीक है। ओम वेदों का बीज मंत्र है। इसी बीज मंत्र से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है और इसी से नाद की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति ओम से ही मानी गई है। मनु का कथन है कि ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद में अ, उ, म में 3 अक्षर मिलकर प्रणव बना। श्रुति स्मृति के अनुसार यह प्रणव ही परमात्मा का अति सुंदर नाम है। आगे देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक आधार क्या है इसका। जेम्स लॉग जो हैं उनके अनुसार पहले मनुष्य ने चलना, बोलना आदि क्रियाएं सीखी, तत्पश्चात उसमें भाव जागृत हुए, फिर उन भावों की अभिव्यक्ति के लिए संगीत की उत्पत्ति हुई। और यह परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दूसरी बार मेंशन की है। इस विषय में कर्ट सच ने भावाव्यक्ति की सहायता से संगीत के जन्म को माना है, परंतु वस्तुतः संगीत का उद्भव मानव जीवन के पृथ्वी पर आगमन के साथ ही हो गया था। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इसी परिवर्तन के साथ साथ संगीत में भी अनेक परिवर्तन आए। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य ने अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करने की आवश्यकता महसूस की होगी, फिर उसने ध्वनि का सहारा लिया होगा और ऐसा माना जा सकता है कि इसी भावाभिव्यक्ति की आवश्यकता ने संगीत के उद्भव की प्रथम प्रक्रिया का आरंभ किया होगा। इनका मानना यह है कि जैसे ही पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ, उसके बाद में जो मनुष्य ने अपने जो अंदर गुबार थे, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो साधन है, कुछ आवाज़ों को लिया और वही आवाज़ें आगे चलकर संगीत बन गई। इनका मानना ये है।
संगीतोत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को सुप्रसिद्ध विद्वान हल्टोरिश आइबो ने द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक में व्यक्त करते हुए कहा है कि सृष्टि के सृजन के साथ पुरुष और नारी मिलकर अभिसार पर जो स्वर मुखरित हुए वही संगीत बन गए। ये कह रहे हैं कि जो भी नर और नारी, मेल और फीमेल के मुंह पर जो भी स्वर मुखरित हुए, जो स्वर निकले उनके मुंह से, वही संगीत बन गए। वे स्वर इतने मधुर व आकर्षणपूर्ण थे कि जिसको सुनकर कोई भी प्राणी आत्मविभोर हो सकता था, क्योंकि ये स्वर मधुर क्षणों के विशाल गर्भ में प्रसूत हुए थे। इन्हीं स्वरों का आगे चलकर संगीत के रूप में विकास हुआ। इनका मानना यह है कि जैसे ही नर और नारी के मुंह से जो स्वर उच्चरित हुए वो संगीत बन गया, और ये इतने मधुर थे कि ये आगे चलकर संगीत के रूप में विकसित हो गए। अब इसका जो वैज्ञानिक आधार है वो देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगीत की उत्पत्ति ध्वनि आंदोलनों के परिणाम स्वरूप होती है। दो वस्तुओं की आपसी रगड़ आसपास की वायु को आंदोलित करती है और जल तरंगों की तरह वायु वातावरण में भी तरंगें उत्पन्न होती हैं। यही कंपन हमारे कर्णेंद्रियों को स्पंदित करती हैं। इससे हमारी चेतना को ध्वनि का अनुभव होता है। संगीत मात्र सामान्य ध्वनि ही नहीं, अपितु यह तो सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों के उद्घाटन का सबल साधन भी है। जैसा कि कहा भी जा चुका है कि संगीत का आधार नाद है, जिसे ईश्वर के समान अनंत बताया गया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? यह कहा जा सकता है कि संगीत के जन्म के संबंध में जितने भी अभिमत प्राप्त हुए हैं एवं मनोवैज्ञानिक अभिमत से प्राप्त तथ्य हैं, जिनसे पूर्ण रूप से प्रभाव एवं साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यही संकेतिक प्रतीकात्मक ध्वनियाँ सांगीतिक स्वरों के प्रारंभिक रूप हैं। आदि मानव ने पशु पक्षियों की बोलियों की नकल, दो वस्तुओं के टकराव से ध्वनि इत्यादि आवाजों से प्रेरणा प्राप्त कर विभिन्न प्रकार की आवाज निकालने का प्रयास किया होगा। धीरे धीरे इसी प्रकार के किए गए प्रयत्नों के परिणामों से ही संगीत के विभिन्न रूप का विकास हुआ होगा। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे आप इम्पोर्टेंट बातें नोट कर कर अपने नोट्स तैयार कीजिए और अपने एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हुए अपने आप को और शातिर बनाइए, अपने आप को और परिपूर्ण बनाइए। इसमें पकते रहिए कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अगर जितना अभ्यास करोगे उससे आपकी जो नॉलेज है बढ़ती जाएगी, उसे कोई घटा नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री में ये कोर्स आपके सामने परोस रहा हूँ। मिलते हैं आगे टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।